Assalamu alaikum dear students. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As you know that we are discussing chapter number 19 of second year. The topic that we want to discuss today is the development of chick. Chick is vertebrate animal. The animal which have backbone are known as vertebrates. Early stages of development take place in the same way in almost all vertebrates. If we go into the details of the development, then there are certain differences. और vertebrates में से मॉडल के तौर पर जो एनिमल सिलेबस में शामिल किया गया है वो है चिक. जिस तरीके से चिक में डेवलपमेंट होती है ऐसे ही अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी होती हैं. You know that most individuals start their life from a single cell which is known as zygote or fertilized egg. And zygote or fertilized egg is produced as a result of fertilization. तो पहला स्टेप जो है वो है fertilization and then incubation. You know that egg is produced in ovary. पहले नंबर पे क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है. द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन. देन एग गोज इनटू द ओविडक्ट. ओवरी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर राइज होती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट एंड zygote is formed. What is fertilization? The union of egg and sperm is known as fertilization. You know that there are two types of fertilization. One is external fertilization, other is internal fertilization. The fertilization which takes place outside the body of the female animal is known as external fertilization. The fertilization which takes place inside the body of female animal is known as internal fertilization. In hen, in chick, internal fertilization takes place and zygote is formed. The product of fertilization is zygote. और बाद में जो एक्सेसरी कवरिंग्स हैं जिस तरीके से शेल है, शेल मेम्ब्रेन है, एल्ब्यूमिन है, योक है, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड लेटर. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एग ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में जाता है. वहाँ पे शेल ग्लैंड है. शेल ग्लैंड सेक्रीट्स शेल. जिस तरीके से हैंस एग, मुर्गी का अंडा आप देखते हैं, मुर्गी के अंडे के इर्द गिर्द कवरिंग होती है जिसे हम शेल कहते हैं. एंड शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और शेल से अंदर की तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर शेल मेम्ब्रेन, एक इंटरनल शेल मेम्ब्रेन. और फिर एग में योक होती है, जैसे योक, और योक के इर्द गिर्द व्हाइटिश पार्ट होता है जिसको हम एग व्हाइट या एल्ब्यूमिन भी कहते हैं. अगर आप अंडा तोड़ें, कई दफा आपने देखा होगा जब नाश्ते के दौरान आप अंडा तोड़ते हैं तो योक के साथ, अगर आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किया तो अब आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये योक है. योक के साथ ये थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, व्हाइटिश से आपको दिखाई देंगे. इनको हम चलाजा कहते हैं. द फंक्शन ऑफ चलाजा इज टू होल्ड द योक इन इट्स प्लेस. चलाजा का काम क्या है कि ये योक को अपनी जगह पे फिक्स रखती है. योक की सरफेस पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क कहते हैं. और फर्दर जो चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट के दौरान, all those changes take place in germinal disc or blasto disc. जब when the hen lays egg, जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडा देने के बाद the process of development ceases, the process of development stops. उस वक्त तक ये process of development stop रहता है जब तक कि उसको suitable temperature न मिले. And suitable temperature is provided by incubation. Incubation क्या है? The sitting of birds on the eggs for the purpose of hatching is known as
इंक्यूबेशन, hen का दूसरे बर्ड्स का एग के ऊपर बैठना ताकि एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके। और इसका मकसद ये होता है कि हैचिंग हो। हैचिंग का मतलब है अंडे से बच्चे का बाहर निकलना। तो द सिटिंग ऑफ बर्ड्स ऑन द एग्स फॉर द पर्पस ऑफ हैचिंग इज नोन एज इंक्यूबेशन। hen का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 21 डेज। 21 डेज तक hen keeps sitting on its eggs और प्रॉपर टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करती है। और ये प्रॉपर टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सी है। ये आर्टिफिशियली भी हम टेम्परेचर दे सकते हैं। एक मशीन होती है जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। तो इंक्यूबेटर में एग्स को रख दिया जाता है और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है एट 36 to 38 डिग्री सी। और उस पर फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और चेक में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सारी चेंजेस स्टेजेस वो कहाँ पे होती हैं? ये जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टर डिस्क पे होती है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ yolk। डिफरेंट स्टेजेस जो डेवलपमेंट की हैं वो है फर्स्ट स्टेज क्लीवेज, सेकंड मारुला, थर्ड ब्लास्टुला एंड फोर्थ गैस्कुलेशन। और फिर उसके बाद मीजोडर्म फॉर्मेशन होती है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है न्यूरुलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज न्यूरुलेशन। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हम वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्लीवेज। और याद रखेंगे चेंजेस कहाँ पे होती हैं? दीज चेंजेस टेक प्लेस इन जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टर डिस्क। तो इसमें क्लीवेज मीन्स डिवीजन। और सबसे पहले जो क्लीवेज होती है, फर्स्ट क्लीवेज, वो वर्टिकल होती है इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली। एंड एज रिजल्ट टू सेल्स आर फॉर्म। ये जो दो सेल बनते हैं तो हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। और ये क्लीवेज चूंकि ब्लास्टर डिस्क में हो रही है तो डिस्क से इसको हम डिस्काइडल क्लीवेज कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्लीवेज होती है। सेकंड क्लीवेज इज आल्सो वर्टिकल। पहले अगर इस तरीके से क्लीवेज हुई है तो दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल होगी, लेकिन पहली क्लीवेज के वो एट राइट एंगल होगी। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लीवेज, ये सेकंड क्लीवेज। और सेकंड क्लीवेज के नतीजे में 4 सेल्स आर फॉर्म एंड दीज आर नोन एज ब्लास्टोमेयर्स। उसके बाद थर्ड क्लीवेज होती है। थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल होती है। ये थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जैसे ऑरेंज का जूस आप निकालने के लिए ऑरेंज को हॉरिजॉन्टली काटते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है। फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज वर्टिकल बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फिर इररेगुलर डिवीजन का प्रोसेस जारी रहता है, हत्ता कि एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है और इसके साथ ही क्लीवेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मारुला है। क्लीवेज के नतीजे में, डिवीजन के नतीजे में क्लोजली पैक्ड मास ऑफ सेल बनता है। क्लोजली पैक्ड मीन्स कि उनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। ये सारे के सारे सेल्स ब्लास्टोमेयर्स हैं। एंड दिस क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इज known as and this is known as मारुला। इस स्टेज पे एम्ब्रियो को हम मारुला कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज के दौरान एक कैविटी डेवलप होती है। उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये ऊपर ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म से नीचे, और यह है यॉर्क से ऊपर, यानी बिटवीन यॉर्क एंड ब्लास्टोडर्म। ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना है मारुला स्टेज पे, जिसमें कई ब्लास्टोमेयर्स हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसको हम ब्लास्टोडर्म कहेंगे। एंड बिलो द ब्लास्टोडर्म बट अबव द yolk a cavity is formed। that cavity is known as blastocele। ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से इस स्टेज पे एम्ब्रियो ब्लास्टुला कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट क्लीवेज, दूसरे मारुला, तीसरे ब्लास्टुला। नेक्स्ट
इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है, सेल्स मूवमेंट शो करते हैं और अपने आप को अरेंज करते हैं। गैस्ट्रुलेशन इज द स्टेज ड्यूरिंग विच सेल्स शो मूवमेंट एंड अरेंज देमसेल्व्स इन लेयर्स, जिनको हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं, जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी सीख भी चुके हैं कि 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल्स एक्टोडर्म, मिडिल लेयर ऑफ सेल्स मेसोडर्म और इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज के दौरान ये जो ब्लास्टोमेयर है, ब्लास्टोडर्म डिवाइड्स इनटू एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यानी एक लेयर ऑफ सेल ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर जो लेयर ऑफ सेल बनती है दैट इज नोन एज एपिब्लास्ट, और नीचे जो बनती है ये हाइपोब्लास्ट। हाइपो मीन बिलो, एपी मीन अबव। ये जो एपिब्लास्ट है दिस इज प्रीजम्प्टिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। प्रीजेंटिव एक्टोडर्म मेसोडर्म का क्या मतलब है, यानी फ्यूचर में एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनेगी। एंड हाइपोब्लास्ट इज प्रीजम्प्टिव एंडोडर्म। प्रीजम्प्टिव एंडोडर्म मीन्स हाइपोब्लास्ट इन फ्यूचर विल गिव राइज टू एंडोडर्म। एपिब्लास्ट से कुछ सेल्स माइग्रेट करके या आ जाते हैं नीचे, इनको हम माइग्रेटिंग सेल्स या इनको हम सोमाइट्स कहते हैं। लेटर माइग्रेटिंग सेल और सोमाइट्स विल गिव राइज टू मेसोडर्म। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है साइड से सेल के माइग्रेट करने से, जिसे आप प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। जब ये धारी की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है सेल के माइग्रेट करने से, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद ये जो सेंट्रल सेल्स है ब्लास्टोडर्म के, बिलो द सेंट्रल सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म अ पूल ऑफ फ्लूइड इज फॉर्म्ड। A pool of fluid develops under the central cells of ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म से नीचे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से जो सेंट्रल सेल्स एरिया है इट इज लिफ्टेड अपवर्ड और ये योग से सेपरेट हो जाता है। इस एरिया को एरिया पैरोसाइडा कहते हैं। A pool of fluid develops under the central cells of ब्लास्टोडर्म, raising the cells off the yolk. This is known as area पैरोसाइडा। ये ट्रांसलूसेंट एरिया है। ट्रांसलूसेंट मीन्स नीम शफाफ, नीम साफ। दूसरे जो पेरिफेरल पार्ट है ब्लास्टोडर्म का, पेरिफेरल मीन्स आउटर पार्ट ऑफ या पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म is not separated from the yolk, it is still attached to the yolk। इस एरिया को एरिया ओपेका कहते हैं। This is white area and it transmits light। ये यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है, इसी से पर मुश्तमिल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब डेवलपमेंट एंड इन चिक अप टू गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन तक डेवलपमेंट ऑफ चिक बयान करें। इसमें सारी स्टेजेस आप बताएंगे, फर्टिलाइजेशन, इंक्यूबेशन का जिक्र करेंगे और फिर क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन। इसमें एरिया ऑफ पैरासाइटा, एरिया ऑफ पैरा शार्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज ब्लास्टुला, व्हाट इज मारुला। और एम्ब्रियो जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज में से गुजर रहा होता है तो उस वक्त उसे गैस्ट्रुला कहते हैं। व्हाट इज गैस्ट्रुला, व्हाट इज मारुला, व्हाट इज ब्लास्टुला, व्हाट इज ब्लास्टोसील, व्हाट इज एरिया पैरोसाइडा, एक्सप्लेन एरिया ओपेका। ये शार्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चिक डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म एंड प्रोटोकॉल। टिल दैट अल्लाह हाफिज।